सारंगगढ़ नामक गांव में विजय अपने माता पिता के साथ रहता था। विजय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। विजय के पिताजी गांव में मजदूरी का काम किया करते थे। वे बहुत गरीब थे। कल रक्षाबंधन था। विजय शाम को स्कूल से लौट रहा था तो देखा कि गांव में रंग बिरंगी राखियों की दुकान लगी है। विजय मन ही मन सोचने लगा, काश मेरी भी कोई बहन होती। विजय घर पहुंचा और अपनी माँ से बोला, माँ, गांव में कितनी सारी राखी की दुकान लगी है। सभी बहनें अपने अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही हैं। माँ, कितना अच्छा होता ना अगर मेरी भी कोई बहन होती, पर मेरी तो कोई बहन ही नहीं है माँ। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी विजय के पिताजी भी वहां आ जाते हैं। विजय जल्दी से अपने पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी, मेरी कोई बहन नहीं है। अगर मेरी भी कोई बहन होती तो वो कल मुझे भी राखी बांधती ना। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारी कोई बहन नहीं है तो फिर इस बारे में सोचकर क्या फायदा। और इसी तरह अगला दिन भी आ जाता है। अगले दिन राखी होती है। विजय की बुआ आती है और अपने भाई को राखी बांधती है। विजय के पिताजी बहुत गरीब थे, इसीलिए अपनी बहन को मिठाई और चूड़ियों का डब्बा देते हुए कहते हैं, बहन, तेरे भाई के पास तुझे देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अपने गरीब भाई का तोहफा स्वीकार कर ले। भैया, मेरे जीवन में मेरा कोई भाई है और वो मुझे बहुत प्रेम करता है। मेरे लिए बस इतना ही बहुत है। विजय अपनी बुआ की ये सभी बातें सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था, बुआ पापा को कितना प्रेम करती है। अगर मेरी कोई बहन होती तो वो भी मुझसे इतना ही प्रेम करती। रक्षाबंधन को काफी दिन बीत चुके थे। विजय का बहन ना होने का दुख भी समय के साथ कुछ कम हो गया था। एक दिन की बात है, विजय के पिता मजदूरी करके अपने घर वापस आ रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक सांप ने काट लिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। विजय और नंदिता को जब ये बात पता चली तो वे दौड़कर वहां पहुंचे। पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हम आपके बिना कैसे रहेंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। फिर गांव वालों ने मिलकर वीरेंद्र का अंतिम संस्कार किया। वीरेंद्र की मृत्यु को 15 दिन बीत चुके थे। एक दिन विजय की माँ बोली, बेटा विजय, तुम्हारे पिताजी तो चले गए हैं और घर में राशन भी लगभग खत्म हो चुका है। अब घर का खर्च चलाने के लिए मुझे काम करना होगा। मैं भी आपके साथ काम करने चलूंगा माँ। नहीं विजय, तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें अपनी पढ़ाई भी तो पूरी करनी है। पढ़ लिख कर तुम्हें काबिल बनना है ताकि तुम अपने साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी उठा सको। ठीक है माँ। अब नंदिका गांव के सेठ रामलाल के यहाँ काम करने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। आज रक्षाबंधन का दिन था। विजय अपनी बहन के ना होने के कारण सुबह से ही उदास था। वो मन ही मन बोला, भगवान, मुझे भी कोई बहन दे दो ताकि वो मुझे भी राखी बांधे और मेरी भी कलाई सूनी ना रहे। विजय घर पहुंचा तो देखा कि माँ अभी तक नहीं आई थी। काफी देर इंतजार करने के बाद विजय अपनी माँ को देखने के लिए निकल पड़ा। विजय सेठ रामलाल के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि पीपल के पेड़ के पास से किसी की आवाज आ रही थी, लेकिन आसपास देखने पर भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। विजय जैसे ही आगे बढ़ा, उसे दोबारा वो आवाज आई, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? जी हाँ, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन आप कौन हैं और कहाँ हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम आगे बढ़कर पीपल के पेड़ से ये लाल धागा खोल दो तो मैं तुम्हें दिखाई देने लगूंगी। विजय आगे बढ़ा और बिना डरे पीपल के पेड़ पर बंधा हुआ लाल धागा गोल घुमाते हुए खोल दिया। धागे के खुलते ही एक खूबसूरत परी उसके सामने आ गई। विजय उसे देखकर चौंक गया और काफी खुश भी हुआ। फिर बोला, आप तो परी हैं और कितनी सुंदर हैं आप, लेकिन आप यहाँ कैसे आई? विजय, मेरा नाम परी सितारा है। मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए मैं धरती पर रक्षाबंधन देखने के लिए आई थी। लेकिन जादूगर जिंदाल ने मुझे देख लिया। वो मुझे अपने वश में करके अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता था। इसीलिए मैंने अपनी जादुई छड़ी तोड़ दी और फेंक दी। गुस्से में आकर जादूगर जिंदाल ने मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया। मैं हर किसी को दिखाई नहीं दे सकती,
क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है और मेरे मन में भाई के लिए तड़प है। इसीलिए मुझे वही देख सकता था जिसकी कोई बहन ना हो और जिसके मन में बहन के लिए तड़प हो। हाँ, तुम सच कह रही हो, मेरी भी कोई बहन नहीं है और मैं हमेशा ही भगवान से अपने लिए एक बहन मांगता हूँ। तो विजय भैया, ये समझो कि तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई आज। आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ। फिर सितारा ने पीपल के पेड़ पर बंधे हुए धागे को तोड़ लिया और उसे विजय की कलाई पर बांध दिया और बोली, आज से तुम मेरे भाई हो, हमेशा हमेशा के लिए। भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली रक्षाबंधन पर तुम्हें राखी बांधने जरूर आऊंगी। और हाँ, अभी तो मैंने तुम्हें ये धागा बांधा है, लेकिन अगली रक्षाबंधन राखी लेकर आऊंगी। हाँ बहन, और मैं भी रक्षाबंधन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अभी तो मेरे पास तुम्हें तोहफा देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम जब अगले रक्षाबंधन पर मुझे राखी बांधने आओगी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर रखूंगा। और ये कहकर परी आसमान की तरफ उड़ जाती है। इतने में सामने से विजय की माँ भी आ रही थी। वो विजय को देखकर बोली, बेटा, तुम्हें इतनी शाम को बाहर नहीं निकलना चाहिए था। माँ, बहुत शाम हो गई थी और आप घर नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर देखता हूँ कि आप क्यों नहीं आई। हाँ बेटा, आज रक्षाबंधन था ना, इसीलिए मुझे काम करने में देर हो गई। अरे, तुम्हारे हाथ में ये लाल धागा किसने बांधा? ये तो राखी है माँ, मुझे मेरी बहन ने बांधी है। और ये कहकर विजय ने सारी कहानी अपनी माँ को सुना दी। माँ बहुत खुश हुई कि विजय को बहन मिल गई। अब समय बीत रहा था। एक दिन नंदिका को बहुत तेज बुखार था। नंदिका विजय से बोली, बेटा विजय, मेरी तो बहुत तबीयत खराब है, लगता है आज मैं काम पर नहीं जा पाऊंगी। हाँ माँ, आप काम पर मत जाओ। और फिर एक हफ्ते तक नंदिका बहुत बीमार रही और वो काम पर भी नहीं जा सकी। एक हफ्ते बाद जब नंदिका सेठ जी के यहाँ पहुंची तो सेठानी बोली, नंदिका, अब फुर्सत मिली तुझे आने की? हाँ मालकिन, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। देख नंदिका, अगर तू 1-2 दिन नहीं आती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब तू 2-3 दिन नहीं आई तो मैंने दूसरी काम वाली रख ली। अब तू जा और कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारी नंदिका मायूस होकर घर लौट आई। विजय अपनी माँ को देखकर बोला, माँ, आज आप बहुत जल्दी लौट आई। तब नंदिका ने विजय को सारी बात बताई और बोली, बेटा, अब मुझे कहीं और काम देखना पड़ेगा। विजय नंदिका की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया। तब नंदिका विजय को तसल्ली देते हुए बोली, लेकिन बेटा, तू परेशान मत हो, मुझे कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। माँ, मैं इसीलिए परेशान नहीं हूँ। मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि कल रक्षाबंधन है। मेरी बहन मुझे राखी बांधने जरूर आएगी। मैंने उससे कहा था कि मैं उसके लिए बहुत सारे तोहफे खरीद कर रखूंगा, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। हाँ बेटा, ये तो है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अगली सुबह विजय जल्दी से उठता है और नाश्ता करके घर से निकल जाता है। वो एक बड़ी सी घर के बाहर पहुंचता है जहां पुताई का काम चल रहा था। विजय उस घर के मालिक से कहता है, सेठ जी, अगर आप कहें तो मैं आपके घर की सफाई का काम कर देता हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सेठ ने विजय को काम दे दिया। विजय शाम तक घर की साफ सफाई करता रहा। शाम को सेठ जी से पैसे लेकर विजय चूड़ियों की दुकान पर पहुंचा और अपनी बहन के लिए चूड़ियां खरीदी। फिर मिठाई की दुकान पर जाकर अपनी बहन के लिए मिठाई खरीदी और फिर फूलों की दुकान पर गया और अपनी बहन के लिए सुंदर सुंदर फूल खरीदे। ये सब लेकर वो अपने घर वापस आ गया। विजय की माँ उसका इंतजार कर रही थी। वो विजय को देखकर बोली, बेटा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, कहाँ था तू इतने समय तक? विजय ने अपनी माँ को सारी बात बताई और बोला, माँ, मेरी बहन मुझे राखी बांधने आती ही होगी, मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। विजय जल्दी से तैयार हो गया और अपनी बहन का इंतजार करने लगा। नंदिका ने विजय की बहन के लिए खाना बनाया। अब काफी शाम हो चुकी थी। विजय की माँ बोली, बेटा, वो परी थी, वो हमारी दुनिया की नहीं थी, क्या पता उसे याद भी होगा या नहीं। नहीं माँ, मेरी बहन मुझे नहीं भूल सकती, वो आती ही होगी। और इतने में परी अपनी 2 सहेलियों के साथ वहां आ गई।
विजय अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर परी सितारा ने विजय को राखी बांधी और अपने भाई को सोने और चांदी से भरा हुआ मटका देकर बोली, भैया, ये मेरी तरफ से आपके लिए राखी का तोहफा है। अब बताओ, मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ। विजय को अपना तोहफा देने में बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी विजय ने अपनी तरफ से चूड़ियां, मिठाई और फूल दिए, जिसे पाकर परी सितारा बहुत खुश हुई। फिर सबने साथ में मिलकर खाना खाया और परी सितारा बोली, भैया, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं हर साल आपको राखी बांधने आती रहूंगी। और हाँ, अब आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर साल अपने भाई के लिए इसी तरह का मटका तोहफे में लाया करूंगी। परी सितारा वहां से चली गई और विजय और उसकी माँ की सारी परेशानियां भी चली गई। इसी तरह विजय का रक्षाबंधन आज पूर्ण हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।